नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एआई सॉफ्ट लर्निंग से होगा रियल टाइम अलर्ट। एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि श्रद्धालु हमारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई होगी। महाकुंभ की तर्ज पर कांवड़ यात्रा की निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरीके से उपद्रवियों व बहरूपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांवड़ यात्रा में हाईटेक निगरानी, किसी भी तरीके से हलचल होने पर पुलिस प्रशासन अपनी डिजिटल व्यवस्था के तहत कठोर कार्रवाई करेगा। मेरठ एडीजी जोनल ऑफिस में बना कंट्रोल रूम के जरिए कांवड़ यात्रा को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कायम रहे, इसके लिए एडीजी तमाम प्रयास कर रहे हैं। एडीजी भानु भास्कर ने कहा, सुरक्षा का संकल्प हमारे जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से बनाने में पुलिस प्रशासन कामयाब रहा, उसी तरीके से कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित सुरक्षित जन सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए 12,000 प्लस सीसीटीवी कैमरे, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर पहली नजर पुलिस प्रशासन की है। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। यहाँ पे जिस जगह पर आप लोग खड़े हैं वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हमारे विजुअल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, जिसमें हमारे जितने भी सोशल मीडिया चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या एक्स हो, इसी तरह से उसकी सभी की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सबसे अच्छा सेवा हम लोग दे सकें। नंबर 2, इसके साथ साथ जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा कैमरास का सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क है जो दोनों रेंजेस सहारनपुर रेंज में और मेरठ रेंज में है, जिसमें लगभग 11 से 12,000 कैमरा है। तो उनका जो है विधिवत और सेंसिटिविटी के आधार पर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें फीड देखा जाता है। सारे का उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आने पाए, श्रद्धालुओं को यातायात प्रबंधन में या आपके भीड़ प्रबंधन में या किसी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, इसलिए ये प्रबंधन किया गया है ताकि हर समय जो है हम लोग तकनीकी का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके अच्छा प्रबंध और अच्छी सेवाएं जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को दे सके। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं और हमारे पास ट्रेन पर्सनल भी हैं जो 24 घंटा पिछले 10 दिन से लगातार इस पे निगरानी रख रहे हैं और इस निगरानी का में जो है कई सारे हम लोग सपोर्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डेंसिटी मैपिंग ऐसे है जिसमें कहीं पे अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है तो हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे स्थान के लिए। उसी प्रेरणा वही रही है कि जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्था की गई थी वैसे ही कांवड़ की व्यवस्था की जाए ताकि सबसे अच्छा प्रबंध सभी को कराया जा सके। ये कंट्रोल कांवड़ के बाद विधिवत रूप से ऐसे ही चलता रहेगा कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन या इसका कोई उद्देश्य में बदलाव आया? लगातार हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए हार्डवेयर को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए या इसके अलावा जो बाकी सब है सूचना के तंत्र हैं, वो चाहे आपके चैनल के जरिए हो चाहे अन्य जगह हो, उसमें हम लोग लगातार सूचना इकट्ठा करके श्रद्धालुओं को अच्छे से अच्छा प्रबंध करा सके। तो हर एक कैमरा के साथ साथ हमारे कंट्रोल रूम के जो सेटअप है, कम्युनिकेशन सेटअप है, लूमिंग टप है, तो उसमें तात्कालिक रूप से जोन कंट्रोल से उस संबंधित एसएचओ का अवगत कराया जाता है, सीओ का अवगत कराया जाता है। वहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को, सेक्टर पुलिस अफसर को, जोनल मजिस्ट्रेट, जुडिस अफसर को तात्कालिक रूप से खबर कराया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा रहा, तो कितना जल्दी पुलिस रिस्पॉन्ड की गई। तो उसमें जहाँ पे भी अच्छा होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, जहाँ कमी की रहती है उसको और सुधार किया जाता है ताकि अगली बार हम उससे अच्छा व्यवस्था कर सकें। कोई ऐसा मामला सामने आया है कि जो अभी तक गड़बड़ी पकड़ी गई है, आशंका हो कि यहाँ पर बवाल हो सकता है, सोशल मीडिया में अब कैमरे लगा रखे तो पकड़ में आ पाया है? बहुत सारे फीड डेली आते हैं और हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं 24 घंटा पिछले 10 दिन से काम कर रहे हैं और अगले 10 दिन भी काम करते रहेंगे। बहुत सारा लीड मिलता है जिसमें बहुत सारे हम लोग को लगातार जो लीड मिल रहा है उससे बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो रही है। जहाँ पे हमें डार्क स्पॉट्स पता था, उस डार्क स्पॉट्स में हम लोग अच्छा एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं, वहाँ बिजली का और उपयोग करा रहे हैं। जहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत मिलती है, जैसे कल जो है 2 रोड की कटने की सूचना मिली सहारनपुर जनपद में, वो सीसीटीवी पे तुरंत कैप्चर हो गया, तुरंत फोर्स किया, संबंधित मानव इरिगेशन विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन वो कांवड़ मार्ग पे नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी जो है संबंधित विभाग को बता के उस पर तुरंत सुधार की काम शुरू की गई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।